हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोर्ट से किस प्रकार से गाड़ी को रिलीज कराते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि गाड़ी रिलीज कराने से पहले गाड़ी कितने प्रकार से सीज होती है और गाड़ी की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाड़ी कैसे रिलीज़ कराएं। रिलीज़ से पहले ये कि गाड़ी पुलिस वाले पकड़ते हैं आपकी किस किस प्रकार से आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं। तो गाड़ी सीज करने के तौर से 4 प्रकार से आपकी गाड़ी सीज की जाती है, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि कभी भी दारू पीकर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो पुलिस वाले उसकी पकड़कर गाड़ी को सीज कर देते हैं। नंबर दूसरा, चोरी। अगर कभी भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है कहीं से भी, तो कभी भी पुलिस आप वहाँ पर जाके पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं तो गाड़ी पुलिस बरामद करके अपने पास रख लेती है, वो आपको कोर्ट से छुटानी पड़ती है। नंबर तीसरा, एक्सीडेंट। अगर आपने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया है या फिर किसी व्यक्ति ने आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया है, ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी को थाने में ले आया जाता है और जमा कर दिया जाता है। उस दौरान आप कोर्ट से जाके गाड़ी को रिलीज़ करवा सकते हैं। नंबर चौथा होता है कि गाड़ी से किसी ऐसा माल ढोना जो अनाधिकृत हो या फिर 2 नंबर का माल हो, यानी कि जैसे कि गाड़ी से कोई मिट्टी का खुदान करना या फिर लकड़ी चोरी के ले जाना, यार कोई भी ऐसी चीज़ जो इल्लीगल होनी चाहिए वो अगर ले जाते हैं तो गाड़ी पकड़ ली जाती है और वो माल भी जब्त कर लिया जाता है और गाड़ी भी सीज कर दी जाती है। तो ऐसे तौर पर आप गाड़ी को किस प्रकार से रिलीज़ कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में किस प्रकार से गाड़ी को कोर्ट से रिलीज़ कराते हैं। मान लो कि अगर एक कोई FIR हुई, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप कहीं पर गाड़ी चलाते हैं और किसी को एक्सीडेंट कर दिया आपने, तो उतावलेपन से गाड़ी को चलाना है, यानी कि धारा 281 BNS के तहत आपको उतावलेपन से गाड़ी चलाने के तहत पकड़ लिया जाता है। उसके बाद आपने किसी को इंजरी कर दी है, चोट मार दी है और ज़्यादा चोट अगर लग गई है, बहुत ज़्यादा किसी की हड्डी वगैरह कुछ टूट गई है, तो धारा 125 भी लग जाती है, जिसमें कि 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सज़ा होती है। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि आप जाएंगे थाने में आपकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल मामला है, तुरंत गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन गाड़ी वहाँ पर जमा कर ली जाएगी और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर लिए जाएंगे। थाने का भारसाधक अधिकारी आपको ये आगाह करेगा, ठीक है आप फला तारीख पर आइए, उसके बाद कोर्ट जाइए और कोर्ट से आपकी गाड़ी रिलीज की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कोर्ट से गाड़ी की रिलीज के लिए जाएंगे, वहाँ पर किसी वकील साहब से मिलेंगे और एक अप्लीकेशन देंगे। वहाँ से वो अप्लीकेशन रिमूव होगी थाने के लिए और थाने में ये पूछा जाएगा क्या इस गाड़ी से फला गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पूरा बायोडाटा यहाँ से लिख के भेज दिया जाएगा। 2 या 3 दिन में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, आप जाएंगे कोर्ट और कोर्ट से आपकी गाड़ी रिलीज नहीं होगी। सबसे पहले ड्राइवर की बेल होगी, क्योंकि कोर्ट साहब समझ जाएंगे ठीक है एक एक्सीडेंट हुआ था और एक व्यक्ति भी वांछित है, ये रिपोर्ट लगा के थाने का भारसाधक अधिकारी भेज देगा। क्योंकि मामला एक्सीडेंट का होगा तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ड्राइवर को बेल करानी पड़ती है। तो सबसे पहले ड्राइवर अपनी बेल कराएगा, उसके बाद इसी प्रक्रिया से ड्राइवर जब बेल कराएगा उसमें 2 जमानतदार लगते हैं और ड्राइवर की बेल हो जाती है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बेल के बारे में पूरा प्रोसीजर। तो आप चाहें तो हमारा लिंक जाके आई बटन पर देख सकते हैं, तो प्रोसीजर मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर आप डालेंगे गाड़ी के लिए। गाड़ी का प्रोसीजर यह है कि आप जब डालेंगे तो उसका टेक्निकल मुआयना होने के लिए थाने चला जाएगा। टेक्निकल मुआयना होने के बाद आपकी गाड़ी रिलीज करने का आदेश दे दिया जाएगा। आपको एक आदेश की कॉपी मिलेगी, वो आप थाने लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक जमानतदार लगेगा। जितने की भी वो गाड़ी हो, जितना अमाउंट होगा गाड़ी का उतना ही जमानतदार फिक्स होगा। चाहे वो गाड़ी अगर बाइक है तो 40, 45, 50,000, और किसी का ट्रक भी हो सकता है, किसी का ऑटो हो सकता है, जितना भी अमाउंट होगा उसी अमाउंट का एक जमानतदार वहाँ कोर्ट के सामने लगता है। मजिस्ट्रेट साहब ये आदेश देते हैं कि आप एक कोई ना कोई अमाउंट जो प्रतिभू हो, श्योरिटी हो, वो आप लगाएं यहाँ पर, तो उतने अमाउंट का लगाया जाएगा, फिक्स अमाउंट होगा। तो वहाँ से आपकी रिहाई हो जाएगी, आप थाने जाएंगे, वहाँ से आपकी गाड़ी रिलीज कर दी जाएगी। तो इसमें हमने प्रोसीजर बताया आपको एक्सीडेंट में गाड़ी को कैसे रिलीज कराते हैं कोर्ट से। बाकी प्रोसीजर इसी प्रकार से ही रहेगा, लेकिन जिसमें ड्राइवर की बेल नहीं लगी है तो उसमें सीधे आप जाइए, अपनी गाड़ी की एक अप्लीकेशन दे दीजिए, बस उससे आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर जहाँ पर एक्सीडेंटल मामला होगा तो ड्राइवर की बेल पहले करानी जरूरी है। उसके बाद हमेशा पहले बेल ड्राइवर की होती है, उसके बाद गाड़ी की बेल होती है, ये प्रक्रिया रहती है पूरी। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दी है कि गाड़ी की रिलीजिंग कैसे कराते हैं कोर्ट से। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए हमें, और शेयर करिए और लाइक करते रहिए।